आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस को विधिक सूचना भी कहते हैं और लीगल नोटिस एक सूचना का माध्यम है। इसी के माध्यम से किसी को सूचना दी जाती है, विधिक नोटिस होती है। तो हम देखेंगे कि जो लीगल नोटिस है उस विधिक सूचना भी कहते हैं, उसको एक विधिक सूचना का माध्यम होती है लीगल नोटिस। और ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत ये प्राविधान है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो किसको यानी कि किस को जारी कर सकता है, तो एक कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को या सरकार को भी नोटिस जारी कर सकता है। तो लीगल नोटिस को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की भी नोटिस कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 80 CPC कहते हैं, यानी कि 80 CPC की नोटिस। तो साथियों अब हम देखते हैं नोटिस किस उद्देश्य से भेजी जाती है। जब कोई दो व्यक्ति, जैसे कि मान लिया कोई ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दोनों के बीच में कोई संविदा हुई, कोई शर्त रखी गई, कोई करार किया गया। अब ए और बी में जो व्यक्ति उस संविदा को भंग करता है, मान लिया बी ने उस संविदा को भंग कर दिया, वो जो शर्तें थी उसको मान नहीं रहा है, तो ए बी को लीगल नोटिस जारी करेगा। तो यहां पे है कि स्वयं व एडवोकेट, नंबर 1 स्वयं व एडवोकेट यानी कि वकील के द्वारा भेज सकता है, यह स्वयं भी सक्षम है तो स्वयं भेज सकता है बी को उस शर्त को पालन करने के लिए। उस शर्त जो दोनों के बीच में जो संविदा हुई है, जो शर्तें रखी गई है, जिसका बी उल्लंघन कर रहा है, तो ए बी को नोटिस भेजेगा उसके समाधान के लिए कि उल्लंघन इस बात का न करे और इस बात में जो शर्तें थी उसको पूरा करे, उसको माने। तो ये स्वयं भी भेज सकता है, या मान लीजिए कि ये एडवोकेट यानी वकील हैं सी, इनके माध्यम से इनको भिजवा सकता है बी को। और अब देखते हैं बी यदि वो नोटिस ले लेता है तो बी भी एक वकील सी करेगा, डी को वकील चुनेगा और डी के माध्यम से ए को नोटिस भिजवाएगा, यानी ए की नोटिस का जवाब बी जो है डी वकील के माध्यम से भिजवाएगा। अब देखिए ए का वकील सी हो गया और बी का वकील डी हो गया। कभी कभी क्या करते हैं जो हमारे अभी जूनियर्स एडवोकेट हैं, जो अभी जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू किया है, चालू किया है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है जब कोई नोटिस आती है, जैसे कि मान लिया ए ने सी के माध्यम से नोटिस बी को भिजवाई, तो कुछ वकील क्या करते हैं सीधा वकील को ही भेज देते हैं नोटिस। ये गलत तरीका है। पक्ष को नोटिस जाना चाहिए वो वकील के माध्यम से, या आप स्वयं भी भेज सकते हैं, सक्षम है तो स्वयं भी भेज सकते हैं। तो अब देखते हैं नंबर 1 स्वयं व एडवोकेट यानी कि वकील के द्वारा भिजवा सकते हैं। अब नोटिस में नंबर 2 नोटिस में क्या है, उसमें प्रेषक का नाम है जो नोटिस भेज रहा है। जैसे ए भेज रहा है बी को, तो ए का उसमें नाम, पिता का नाम और पता विवरण पूरा होना चाहिए, यानी कि होता ही है। अब नंबर 3 में प्रेषित का नाम, जिसको नोटिस भेजी जा रही है उसका पूरा नाम, उसका पिता का नाम और उसका पता अंकित होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ताकि उसको नोटिस आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद देखते हैं नंबर 4 मामले का प्रकरण। उस नोटिस में फिर नीचे मामले का प्रकरण लिखा होगा कि क्या क्या मामला है। तो उसमें जो पूर्व की शर्तें होती हैं दोनों के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में कोई शर्त है तो उसका विवरण लिखेगा, विवरण के साथ में मामले के प्रकरण का निस्तारण ये भी लिखेगा कि जो मामला है
जो प्रकरण है उसका आप आके निस्तारण कर लें, समझौता कर लें, जो शर्तें हैं उनको आप पूरी करिए। तो उसके बाद यदि जो नोटिस भेजता है, जैसे ए ने बी को नोटिस भेजा और कहा कि प्रकरण का निस्तारण कर ले, यानी कि समझौता कर ले, उसमें आके जो शर्तें उसका पालन करे, तो यदि वो चेतावनी भी देता है कि यदि आप इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे, जो पूर्व में शर्तें हमारे तुम्हारे बीच में हुई हैं, यदि उनका पालन नहीं करेंगे तो मैं चेतावनी देता हूं आपको कि इतने दिनों के अंदर हम आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देंगे। अब देखिए नंबर 7 में है नोटिस स्वीकार की स्थिति। यदि ए द्वारा प्रेषित नोटिस बी स्वीकार कर लेता है, यानी कि जिसको नोटिस भेजी गई है वो व्यक्ति नोटिस को स्वीकार कर लेता है, ले लेता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? समझौता कर लेता है या तो फिर नोटिस का जवाब देता है। तो अब नोटिस का जवाब बी जब देगा तो डी के माध्यम स्वयं भी दे सकता है और डी के माध्यम से भी, यानी कि डी एक वकील चुनेगा, बी डी को वकील चुनेगा और इसके माध्यम से, डी के माध्यम से ए को नोटिस प्रेषित करेगा। यानी कि जो नोटिस ए द्वारा बी को भेजी गई है उसका जवाब डी के द्वारा ए को प्रेषित करेगा, भेजेगा। जवाब भेज दिया। उसके बाद नंबर 9 में स्वयं व एडवोकेट वकील के द्वारा, इसमें बताया गया है कि बी जो है स्वयं भेज सकता है या कोई वकील चुन ले और उसके माध्यम से नोटिस भिजवावे। आप देखते हैं नंबर 10 में नोटिस का समझौता। यदि नोटिस का समझौता हो जाता है तो नोटिस वहीं से समाप्त हो जाएगी, फिर नोटिस को आगे जवाब देने या उसको पुनः ए द्वारा बी को प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो शर्तें पूर्ण हो गई हैं, तो नोटिस पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 में नोटिस का समझौता न होने की दशा में, यदि नोटिस पे समझौता नहीं होता है तो उसकी दशा में क्या होगा? जो ए है जिसने बी को नोटिस भेजा था, जो शर्तों को पूरा करने से इनकार कर रहा है बी, उसके पक्ष में जो नोटिस भेजी थी उसमें यदि समझौता नहीं होता है तो ए जो है, यानी कि नंबर 12 में सक्षम न्यायालय में वाद, ए जो है सक्षम न्यायालय में, सक्षम न्यायालय का मतलब होता है जिस मजिस्ट्रेट को उसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उस न्यायालय में, यानी कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देगा। वहां जाके जो प्रकरण है, जो विषय है, जो संविदा हुई है, उसका हवाला देते हुए सक्षम न्यायालय में बी के विरुद्ध, यानी प्रतिपक्ष यानी विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जिसके विरुद्ध भेजा था उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर देगा। वाद प्रस्तुत करने के बाद क्या करेगा? न्यायालय में जहां पे वादी वाद प्रस्तुत करेगा वहां पे न्यायालय में दोनों पक्ष बन जाएंगे। पक्ष जो वाद प्रस्तुत करेगा वो वादी कहलाएगा और जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करेगा वो प्रतिवादी कहलाएगा। यानी कि ए जो है वादी होगा, बी प्रतिवादी होगा। तो अब हम देखते हैं 14, प्रतिवादी को न्यायालय से सम्मन जारी होना। जब वादी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देगा तो प्रतिवादी यानी विपक्षी बी के पास न्यायालय एक सम्मन भेजेगा, उसे बुलाएगा न्यायालय में कि आइए और अपनी बात कहिए, आपके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र यानी कि वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है, तो न्यायालय में उपस्थित होकर इस डेट को, इस दिनांक को उपस्थित होकर न्यायालय में अपनी बात रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी। नंबर 15, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा। यदि
प्रतिवादी जो है वो न्यायालय में जाकर उस वाद के विरुद्ध प्रतिवाद प्रस्तुत करता है, जवाब दावा प्रस्तुत करता है, जिसे WS भी कहते हैं, प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित निर्णय यानी कि आदेश नंबर 16 न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है। अब जो न्यायालय आदेश पारित करता है, जिसके पक्ष में पारित करता है, जिसके विरुद्ध पारित करता है, दोनों को वो आदेश मान्य होगा। तो साथियों, आज हमने देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत लीगल नोटिस, जिसे विधिक सूचना भी कहते हैं, कौन जारी कर सकता है और किस किस को जारी कर सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके विषय में विस्तृत रूप से जाना और समझा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी सभी लोग समझ गए होंगे। यदि कोई बात कहीं पे रह गई हो, समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।